नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। मैं अनुराग आज आपसे कंप्यूटर के विषय में फिर से बात करता हूं और आज हम लोग फंक्शन की देखते हैं क्या होती है। फंक्शन की बहुत सारी F1 F2 F3 F4 F5 से F12 तक, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, उसको देख लेते हैं हम लोग फंक्शन की को। तो शुरुआत करते हैं भाई फंक्शन की से। फंक्शन की, और ये मान के चलिए इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। वही टॉपिक टच किए जा रहे हैं और भी कराएंगे कि भाई जो एसएससी जहाँ से क्वेश्चन उठाता ही है। जैसे हम लोग फंक्शन की बात कर रहे हैं तो भाई F1 हो गया, F2 की जरूरत नहीं है, F3 F5 ऑड में चल रहा है, F7 2 नहीं है, यहाँ पे 4 नहीं है, 6 नहीं है। ये फंक्शन की है। क्या है? फंक्शन की। ये सब फंक्शन की हैं। क्वेश्चन आता है कि भाई F1 का क्या है, F1 किसके लिए यूज होता है, F3 किसके लिए यूज होता है, F5 किसके लिए यूज होता है, F7 का क्या वर्क है। एज ए शॉर्टकट की फंक्शन की बोलते हैं इसमें। फंक्शन मतलब कुछ भी काम करते हैं। तो F1 जो होता है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट आप खोलिए, अगर आपने F1 दबाया तो ये डिनोट करता है आपको सीधे सीधे हेल्प। इसके लिए एक दूसरा भी सिंबल होता है इस तरह का। तो ये ना क्लिक करके हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड से F1 दबा देते हैं। कीबोर्ड से हमने प्रेस कर दिया, कीबोर्ड से हमने प्रेस कर दिया F1, F1 प्रेस कर दिया कीबोर्ड से। अब कीबोर्ड से F1 प्रेस कर दिया तो क्या हो गया, हेल्प आ गई। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हेल्प, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हमारे पास हेल्प आ गई। ठीक है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हेल्प आ गई। अब F3 F5 F7 इसका अलग काम है। पहले F3 F7 नहीं, F5 को देखेंगे। F5 को बहुत कॉमनली यूज होता है। कई बार क्या होता है ना, हर चीज को दोबारा दोबारा यूज करने पर वो कुछ टेम्पररी मेमोरी बना लेता है कंप्यूटर पे। तो उसको दोबारा से मेमोरी देना या फ्री करना मेमोरी, उसकी जरूरत होती है। जिसके लिए हमारे पास एक की है, फंक्शन की है F5। तो ये क्या करता है। इसके अलावा हमारे पास और, अगर हम लोग माउस से जाएं, जैसे माउस से जाते थे तो ये हेल्प था। माउस से हमने क्लिक किया तो इस पर क्लिक कर देंगे, हेल्प आ जाएगी। जो भी विंडो हम खोलेंगे उसकी हेल्प आ जाएगी। लेकिन माउस से क्लिक नहीं करना हमें। तो हमें क्या करना है, हम लोग करेंगे कीबोर्ड से। और कीबोर्ड से क्या दबाएंगे, F1 की, उससे हेल्प आ जाएगी। इसी तरह से कीबोर्ड पे दबाएंगे F5 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्रेश। रिफ्रेश, इसका फायदा क्या, जितनी भी टेम्पररी मेमोरी है, जितनी भी टेम्पररी मेमोरी है वो क्या हो गई, वैनिश, खत्म, वैनिश हो गई। और कंप्यूटर थोड़ा सा फ्री यूज करता है अपना, फ्री रिफ्रेश हो जाता है ना, कहते हैं रिफ्रेशमेंट हो गई, ताजगी हो गई, तो उस तरह से ताजा हो जाता है हिंदी मीनिंग में जाए तो F1 क्या होता है, रिफ्रेश होता है। सॉरी, F5 क्या होता है, रिफ्रेश होता है। अगर ये तो हो गया कीबोर्ड से, अगर हम माउस से करते तो कैसे करते, तो माउस से जाके हम लोग करते हैं इसको, इसमें करते राइट क्लिक, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप मतलब सबसे पहली स्क्रीन जो है, डेस्कटॉप पे करेंगे राइट क्लिक, और उसी में ऑप्शन होगा हमारा रिफ्रेश का, रिफ्रेश। उसी में ऑप्शन क्या होगा हमारा, रिफ्रेश का। रिफ्रेश कर देंगे, टेम्पररी मेमोरी वैनिश हो जाएगी, थोड़ा सा फ्री हो जाएगा कंप्यूटर और अच्छे से चलने लगेगा। रिफ्रेशमेंट जो होती है वैसे उस तरह की। तो F1 हेल्प हो गया, F5 ये हो गया, F7 F3। F3 पे बात कर लेते हैं। अच्छा ये है क्या भाई, ये फंक्शन की है। कीबोर्ड पे ऊपर ही बटन बने होते हैं। कीबोर्ड पे ज्यादातर 108 कीज होती हैं, किसी में 104 भी होती हैं। तो सबसे ऊपर लगे होते हैं बटन इस तरह के, ये इसी में होता है F1 F2 F3, ऐसे करके F2 F12, 12 होती हैं। इन्हीं सबको बोलते हैं क्या, फंक्शन कीज। क्या बोलते हैं इसको, फंक्शन कीज। उन्हीं फंक्शन कीज में हम लोगों ने चर्चा की F1 की। ठीक है, F2 नहीं करी, F3 है, F5 F7 ऑड वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप ध्यान रखिए, ये क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में पूछ सकते हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो F1
F3 F5 F7 तो ये हो गई। अच्छा F3 का क्या काम है, F3 का क्या काम है, F1 तो चलो हेल्प हो गई, F5 रिफ्रेश हो गई, F3 को क्या करते हैं, ये किसी भी चीज को फाइंड करने के लिए, फाइंड क्या करने के लिए, फाइंड। इसके लिए और ऑप्शन भी है कुछ दूसरा, कंट्रोल प्लस F, ये भी है कंट्रोल प्लस F। तो क्या हो गया, फंक्शन की कौन सी हो गई, F1 F3 F5 F7, ऑड नंबर में चल रही है 1 3 5 7, F1 हेल्प हो गई, F3 फाइंड, फाइंड कैसे कर सकते हैं भाई, F3 दबा के, या कीबोर्ड पे जाएं तो कंट्रोल प्लस F। अब ये प्लस क्या है, दोबारा से देखो रिवाइज फिर मैं करा रहा हूँ, आदत है रिवाइज करना, आप लोगों को खुद आदत डालनी चाहिए रिवाइज करने की, तो अच्छे से आपको क्लियर होता रहेगा, ठीक है। तो प्लस का मतलब होता है कंट्रोल दबा के F दबाना, तो कोई भी चीज फाइंड करनी होगी ना, डॉक्यूमेंट, ये कहाँ पे यूज होता है भाई, फाइंड करना होगा जब बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हो, बहुत बड़े डॉक्यूमेंट में हमें मान लो कोई चीज सर्च करनी है, जैसे मान लो किसी का रिजल्ट, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन 001 से है, उसका रजिस्ट्रेशन है 001 मान लीजिए, अब बहुत सारा डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, उसमें मेरे ख्याल से 50,000 रिजल्ट है, 50,000 रिजल्ट है, अब उसमें कहाँ पे फाइंड करोगे, मेरा कहाँ है, तो कंट्रोल प्लस F दबा दो, उसके साथ इतनी हल्की सी विंडो खुल जाएगी, उसमें लिख दो 001 और क्या दबा दिया, एंटर, तो कहाँ ले आएगा आपको, इस रिजल्ट पे ले आएगा। किस तरह से काम किया, दो तरीके से, एक तो कीबोर्ड से, एक माउस से। कीबोर्ड पे गए तो कंट्रोल प्लस F, ये विंडो आ गई, ये दबाया, एंटर दबाया, आ गया, नहीं तो F3 दबा दो फंक्शन की पे जाके, तो आसान क्या पड़ा, फंक्शन की, इसलिए ये यूज होती है फंक्शन की। F1 F2 F3 F4 F5 से लेकर F12 तक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है, ज्यादा नहीं। अब ऐसे तो F2 को भी देख लो, अगर इतना जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया, कुछ नहीं छूटेगा आपका, टारगेट याद रखना भाई, यहाँ पे लिखा था, ये रहा, ये ध्यान रखना। F2, F2 क्या होती है, किसी भी डॉक्यूमेंट में जो नाम है उसको रीनेम करना, क्या करना, उसको रीनेम दी फाइल, ठीक है, रीनेम दी फाइल, F2 दबा देना, रीनेम दी फाइल, रीनेम हो जाएगा, ठीक। जैसे कोई फाइल है, कल वाली फाइल ले लेते हैं, वही कल वाला रिपीट हो रहा है, तो ANURAG अनुराग.doc, ये फाइल है, इस पे गए, हमने क्लिक किया, ठीक, इस पर क्लिक कर दिया और F2 दबा दिया, F2 दबा दिया तो इसके ऊपर ना ऐसे हाईलाइट आ जाएगी और यहाँ पे कर्सर आ जाएगा कि करो क्या चेंज करना है, फिर नाम चेंज कर दिया हमने, तो क्या कर दिया, नाम चेंज करके DOC और एंटर दबा दिया, अब नाम क्या हो गया फाइल का, ये F2 क्या होता है, रीनेम करने के लिए। तो ये बात समझ में आई है, ठीक है। फंक्शन कीज हो गई, फंक्शन कीज कौन कौन सी हैं, F1 से लेके F12 तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बात की गई है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो F1 F3 F5 F7, ठीक है, और नंबर वाली। F1 किसके लिए है, हेल्प के लिए, कीबोर्ड से हमने F1 दबाया, ठीक है, हेल्प के लिए है। F5 रिफ्रेश, F7 के बारे में बात करेंगे, F3 क्या है, फाइंड के लिए, कोई भी चीज फाइंड करनी हो, या तो कंट्रोल प्लस F दबा दो कीबोर्ड से, नहीं तो F3 दबा दो कीबोर्ड से, ठीक है। अच्छा F7, F7 की बात थोड़ी अलग है, F7 की बात थोड़ी अलग है। F7 MS वर्ड में स्पेलिंग चेक के लिए होता है, F7 MS वर्ड में स्पेलिंग चेक के लिए होता है, कि भाई स्पेलिंग चेक करो कहाँ पे हमारी गलती है। स्पेलिंग दो तरह से होती है, एक तो नॉर्मल और एक ग्रामेटिकल एरर होती है। नॉर्मल तो स्पेलिंग में गलती हो जाएगी, ठीक है ना, तो क्या होता है, दो तरह से हो गई है, एक तो नॉर्मल एरर, नॉर्मल स्पेलिंग एरर, और एक ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकल एरर। तो नॉर्मल स्पेलिंग चेक को F7 चेक करता है, फंक्शन की क्या करता है, चेक करता है। MS वर्ड में गया, स्पेलिंग चेक करी, गलती हुई तो बता दी, तो ये क्या हो गया, ये फंक्शन की के बारे में बात हो गई, किसके बारे में, फंक्शन की।
रिपीट करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, ताकि क्या हो, आगे दिक्कत ना हो। ठीक, फंक्शन की F1 F3 F5 F7, एक बार फिर से F1 हेल्प, F3 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 किस लिए होती है, F1 हेल्प हो गई, F3 हो गई रीनेम, F5 रिफ्रेश, F7 किस लिए होगी, F7 होगी स्पेलिंग चेक के लिए। ठीक है, तो F1 क्या हो गई, हेल्प के लिए, F2 हो गई रीनेम के लिए, ठीक है, और F3 हो गई फाइंड के लिए, F5 हो गई रिफ्रेश के लिए, F7 हो गई स्पेलिंग चेक के लिए। ये हो गई ऑड में चला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसके बारे में बहुत आया हुआ है, F1 के बारे में कि भाई कहाँ पे है। F5 भी आया हुआ है, पिछले से पिछले साल का ही क्वेश्चन था F5 का। तो इस तरह से होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको एक बार गो थ्रू करना भाई। ठीक है, एक बार लास्ट बार फिर से, F1 हेल्प, F2 नहीं लिखा, F2 उधर है, F2 ये रहा रीनेम के लिए, फाइल रीनेम के लिए। ठीक है, F3 फाइंड के लिए, F5 रिफ्रेश के लिए, F7 स्पेलिंग चेक के लिए। वर्ड में क्या, एक्सेल में भी हो जाता है, विंडोज देखनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हो गई है। ठीक बात हो गई, ये ध्यान रखें आप। और हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे भाई। हमने अभी तक कंप्यूटर बेसिक के बारे में हिस्ट्री जान ली, मेमोरी के बारे में देख लिया, कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में देख लिया, शॉर्टकट्स कीज देख लिए, ठीक है, स्टोरेज देख लिया, क्या क्या है, एग्जीक्यूशन देख लिया, MS ऑफिस देख लिया, MS ऑफिस में क्या क्या होता है, MS ऑफिस में कौन कौन से कंटेंट होते हैं। ठीक है, वर्ड क्या है, एक्सेल क्या है, अभी डिटेल में अंदर भी जाएंगे उसके, एक्सेल क्या है इस बारे में भी देख लिया, फाइल कैसे सेव करेंगे इसमें। ठीक है, सेव क्या है, सेव एज क्या है, सेव में क्या होता है, फाइल बनी होती है, सेव किया डायरेक्ट सेव, सेव एज में क्या होगा, नया विंडो खुल गया, नया नेम खुल गया, नए नाम से सेव करते हैं, तो वो हो गया, इस तरह से हो गया। ठीक, एक्सटेंशंस देख लिए हमने, एक्सटेंशंस, तो एक्सटेंशंस क्या है, हम कोई भी वर्ड की फाइल बना रहे हैं तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .doc। हम कोई एक्सेल की फाइल बना रहे हैं, .xls। हम कोई पावर पॉइंट की फाइल बना रहे हैं तो .ppt। तो ये एक्सटेंशंस हो गई। शॉर्टकट कीज, ये आप नोट्स बनाइए, इसके नोट्स बना के इसको दोबारा गो थ्रू करो, पक्का पेपर में सॉल्व होगा, यही टारगेट आएगा, देख लेना। चलो अब हम लोग कुछ थोड़े से ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं जो पिछले सालों में SSC ने पूछे हैं। ठीक बात हो गई भाई, पिछले सालों में जो SSC ने पूछे हैं। चलो अभी हम लोग की बात कर रहे थे ना, फंक्शन की क्वेश्चंस देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन की से रिलेटेड ही है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following in keyboard shortcut to reload the current page of Google सर्च इंजन। मतलब क्या, हिंदी में समझाता हूँ, दोनों में लिखूंगा तो थोड़ा टाइम, ठीक है, हिंदी वाले बुरा ना माने, मैं समझाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इन कीबोर्ड शॉर्टकट टू रीलोड द करंट पेज ऑफ गूगल सर्च इंजन। निम्नलिखित में से कीबोर्ड का कौन सा शॉर्टकट है जो करंट पेज को रीलोड करता है, दोबारा से लोड करके दिखाता है। ऑप्शंस है इसके, F3 फंक्शन की डाल रखी है ये, F2 F5 F7। देखिए ऑप्शन भी वही है जो बता रहा था मैं, F2 भी मैंने बताया, F3 भी, F5 भी, F7 सारे ऑड वाले हैं। देखिए ऑप्शन भी वही है, तो कौन सा करेगा इसमें, हमेशा याद रखिए जब भी रीलोड वर्ड आ जाए ना, रीलोड दोबारा से, तो ये एज इट इज रिफ्रेश माना जाता है। रिफ्रेश ऑप्शन, रिफ्रेश बोल लो, ठीक है, रीलोड बोल लो, री एग्जीक्यूट बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है,
आपको ये देखना है री मतलब दोबारा, री री, ये तीनों सेम है, कौन सा ऑप्शन आएगा? F5, क्योंकि रिफ्रेश है, या रीलोड बोल दो या री एग्जीक्यूटेड बोल दो, ये है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग द कीबोर्ड शॉर्टकट टू रीलोड द करंट पेज ऑफ द गूगल सर्च इंजन? F5, ये पहला, ठीक है। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं पहली क्लास का, जो मैंने पहली क्लास में सबसे पहली वेरी फर्स्ट क्लास में बताया था ना मॉनिटर के बारे में, उससे रिलेटेड है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following devices is also known as visual display unit? हिंदी में भी ट्रांसलेट करूंगा, बहुत जरूरी हिंदी में ट्रांसलेट करना, दोनों लैंग्वेजेस में आता है। एक बार इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज आल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट? निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस है, कौन सा उपकरण है जिसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं? ऑप्शन क्या है? ट्रैक बॉल, मॉनिटर, स्कैनर, और फोर्थ क्या हो गया? प्रिंटर। अभी इसके बाद थोड़ा प्रिंटर के विषय में भी थोड़ा सा बता दूंगा भी कैसे कैसे होता है, क्या होता है, लेकिन ना अभी पहले ये देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस है जिसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी इसको शॉर्टकट में लिखें तो क्या लिखेंगे? इसको शॉर्टकट में लिखें तो क्या, इसको ये नहीं लिख सकते VDU? और वेरी फर्स्ट क्लास, सबसे पहली क्लास में मैंने बताया था, वीडियो किसको कहते हैं? विजुअल। क्या चीज विजुअल हो रही है? हमने कुछ भी इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट कौन दिखा रहा है? हमें दिखा रहा है आउटपुट मॉनिटर, मॉनिटर दिखा रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया सही? मॉनिटर। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? मॉनिटर। ये आप लोगों को समझ में आया? तो ये दो क्वेश्चन है एसएससी के, हैं ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये एसएससी में आया हुआ था मेंस का, 3 मार्च 2023 मेंस का क्वेश्चन है भाई। देखो कैसा है, कितना आसान लग रहा है पढ़ने के बाद, पढ़ा था इसलिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक बात हो गई ना, पढ़ने के बाद चीज़ें आसान है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। और ये क्या हो गया? ये भी मेंस का है, 2 मार्च 2023 का, ये मेंस का क्वेश्चन है। पढ़ने के बाद इतना आसान लग रहा है और वैसे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्या है, कौन सा किसका फुल फॉर्म है, क्या है। बात समझ आ गई है? तो ये है, ये दो क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा भाई, F5 जो है ना, ये रिफ्रेश के लिए, रीलोड के लिए, री एग्जीक्यूटेड, तीनों के लिए यूज हो जाएगा ये, ठीक है। रिफ्रेशमेंट दे देता है। वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये क्या है? इसको मॉनिटर को बोला जाता है। विजुअली कौन डिस्प्ले कर रहा है? ऐसा यूनिट जो डिस्प्ले कर रहा है, विजुअल हमें दिखा रहा है, मॉनिटर। कौन दिखा रहा है? मॉनिटर। तो ये हो गया, दोनों क्वेश्चन हो गए, 2 और 3 मार्च को आए हुए थे मेंस में, ठीक है। 2023 की बात है, अभी हाल फिलहाल की मतलब बात है, तो ठीक है, ये हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, इसको मिटा के करेंगे यहाँ से, ठीक बात हो गई। तो ये तो हो गया भाई फंक्शन की। देखो फंक्शन की जो बताया था ना मेन, उसी में से आया हुआ है, ऑड में चल रहा है ये सब, ये सब ऑड में चल रहा है। F1, F3, F5, F7। भाई वीडियो क्या था? रिवाइज कराता रहूंगा आपको, मैं रिवाइज कराता रहूंगा आपको। वीडियो क्या है भाई? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अच्छा, एक क्वेश्चन और है जो मेरे को जो मैंने कराया था आपको, उसी में से ही है ये भी क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन भी वहीं से आ रहा है, टॉपिक वाइज। मैं बोला ना, उस टॉपिक से पक्का क्वेश्चन आएंगे, सब इंपॉर्टेंट है। नोट्स बना लो, इसको कर लो अपनी कॉपी पे और बार बार रिवाइज करते रहो, शॉर्टकट की से भी आ जाएंगे क्वेश्चन। और ये है एसएससी में बकायदा, ये भी पहले लिख दे रहा हूँ, 2 मार्च 2023 एसएससी का क्वेश्चन, 2 मार्च 2023 एसएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। सीजीएल मेंस का, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है अभी क्वेश्चन? क्या है?
द मेमोरी यूनिट that communicates directly with the CPU is called, और फिर डॉट डॉट दे रखा है डैश, मेमोरी। ठीक है, क्या कर रखा है, द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड डैश मेमोरी। पहले हिंदी में ऑप्शन अभी पढ़ेंगे, पहले हिंदी में और समझा देते हैं। वो मेमोरी यूनिट, वो मेमोरी इकाई, यूनिट को इकाई बोलते हैं, दैट जो कम्युनिकेट करती है, सीधे कम्युनिकेट करती है सीपीयू से, वो कौन सी है, वो मेमोरी कौन सी है। ऑप्शन पहला ऑक्सिलियरी, मेन इसी का पार्ट है थोड़ा सा, मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी, ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं। बैकअप, फोर्थ कैशे। कुछ याद आ रहा है क्या था, कुछ आपको याद आ रहा है कि भाई क्या होना चाहिए। जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था मेमोरी का, कुछ आपको शायद याद आ रहा हो थोड़ा बहुत, कि द मेमोरी दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू। सीपीयू से डायरेक्ट कौन कम्युनिकेट कर पाएगा, जो सीपीयू के पास होगा, जो सीपीयू के पास होगा। तो स्ट्रक्चर याद करो, ट्राइंगल वाला जो मैंने बताया था, क्या स्ट्रक्चर था, ये रहा स्ट्रक्चर। ठीक है, सीपीयू सबसे पहले क्या था, सीपीयू रजिस्टर्स, याद आया, सीपीयू रजिस्टर्स। फिर क्या था, कैशे, याद आया ना, मेमोरी, मेमोरी स्लॉट्स हैं ये, मेमोरी स्लॉट्स। अरे इससे पहले तो बताया था, सीपीयू, सीपीयू रजिस्टर्स, कैशे, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब जरा मिलाओ, 1 मिनट का टाइम आपको भी दूंगा, आप भी चेक करो कि भाई क्या ऑप्शन होना चाहिए इसमें। द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड डैश मेमोरी। जो सीपीयू से डायरेक्ट कम्युनिकेट करे, जस्ट डायरेक्ट कम्युनिकेट जो होगा, डायरेक्ट वही कर सकता है जो आमने सामने, मतलब पास में हो। और पास में कौन सा है, पास में कौन सा है, पास में है रजिस्टर्स, पास में रजिस्टर्स है, सबसे फास्ट होता है। ये टेम्पररी मेमोरी है, ये मेन मेमोरी है, सेकेंडरी हम यूज करते हैं सीडी डीवीडी वगैरह कॉम्पैक्ट्स। ठीक है, पास में ये है, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है। ये भी बताऊंगा, घबराना नहीं कि भाई ये क्या है, ये तो बताया ही नहीं, करेंगे। बहुत ज्यादा जो मेन है वो हमने कर लिया है, और इसी से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि टारगेट ये वाला है ना हमारा, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, तो देखिए सीपीयू के जस्ट पास कौन सा है, रजिस्टर्स, ये ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद कौन सा है, कैशे, तो आंसर क्या होगा, कैशे, ये हो गया। समझ में आ गया, कैशे। अब पलट के, ये तो हो गया एसएससी का भाई, 2 मार्च का है, सीजीएल मेंस का है 2023 का। पलट के क्वेश्चन पूछ लिया गया भी कैशे कैसी मेमोरी है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन पढ़ रखा है तो इतना आसान है। कई बार क्या होता है ना, मैथ्स में ज़्यादा ध्यान है, ठीक है अच्छी बात है, मैथ्स मेन है, रीजनिंग में ज़्यादा ध्यान है, ये सब छूट जाता है ऐसे कि भाई छोड़ो भाई बाद में कर लेंगे। अब छोड़ो बाद में कर लेंगे, क्या होता है कि भाई आपके पास 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, और 20 में से 20 करे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। इसमें थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ रखा है ना कंप्यूटर, वो कर लेगा थोड़ा बहुत ध्यान से, भाई क्या होता है, मेमोरी क्या है, क्या बोलते हैं, इसकी शॉर्टकट क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसके यूज क्या है, फंक्शन की क्या होती है, बस इस तरह। सॉफ्टवेयर्स क्या है, आगे पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर्स क्या है, नेटवर्किंग क्या है ना, ईमेल्स क्या है, ये सब। साइबर सिक्योरिटी ये भी जोड़ दिया एसएससी वालों ने, आजकल चल रहा है, ये सब हो गया। तो इस तरह से हो गया। तो कैशे, कैशे को दोबारा कितनी बार मैंने रिवाइज कराया, हमेशा रिवाइज कराता रहूंगा, आप लोगों को रिवाइज करना होगा अगर अच्छे नंबर चाहिए तो। टेम्पररी मेमोरी कहते हैं, याद रखना, हो सकता है अगली बार यही बन जाए क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। टेम्पररी मेमोरी कहते हैं, क्या बोलते हैं, टेम्पररी मेमोरी। कैशे को क्या बोलते हैं भाई, टेम्पररी मेमोरी। तो ये स्लॉट हो गया पूरा, ये मेमोरी का स्लॉट हो गया, ठीक बात हो गई, ये मेमोरी का
स्लॉट हो गया। एक क्वेश्चन और आया हुआ है, ठीक, एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि भाई, एक क्वेश्चन और है, इन एग्जीक्यूशन ऑल अर्थमेटिक expressions and calculation done in which slot of memory, in which slot of memory किस में होती है, याद रखना, जोर देना इस पर, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कैलकुलेशन, मैथ्स वाले बच्चों, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कैलकुलेशन, ठीक, याद रखना, मेन मेमोरी, ऑक्सिलियरी मेमोरी, ALU, चौथा नन। अब देखो क्या हुआ कि भाई एग्जीक्यूशन जो होता है हर तरह के, ऑल अर्थमेटिक एक्सप्रेशन सारे, ये देखो इस पर सर्कल कर लो भाई, ऑल अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एंड कैलकुलेशन डन इन विच स्लॉट ऑफ मेमोरी, स्लॉट कौन सी स्लॉट है, याद करो मैंने बोला था भाई 3 × 3 = 9, ये याद नहीं करना है, ये कहाँ जाएगा, ये 2 + 3 = 5, इसका जो एग्जीक्यूशन स्टोरेज है ना वो करेगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसको बोलते हैं ALU, क्या बोलते हैं, ALU। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, तीसरा ऑप्शन ALU, तीसरा ऑप्शन हो गया, बात समझ आई है। तो किसी भी तरह की, अब देख लो, क्या ये हमने करा नहीं था, क्या हमने इसको कवर नहीं किया है, बिल्कुल कवर किया है, इसको हमने बिल्कुल कवर किया है। मेमोरी दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द CPU इज कॉल्ड डैश मेमोरी, कैशे मेमोरी, डायरेक्टली करती है। अच्छा, ये अपनी समझ है, आप लोगों की अपनी समझ है क्या, कि अगर ये दिया होता तो पहले ये आता, इसको बदल दें, इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहीं से तो SSC वाले उठाते हैं। अब इसका आंसर तो कैशे हो गया, इसको थोड़ा बदल देते हैं भाई, क्या बदल देते हैं, हम लोग कर देते हैं इसकी जगह ये, देखना, इसको हटा देते हैं और हम लोग इसमें कर देते हैं रजिस्टर्स, क्या कर देते हैं, रजिस्टर्स। अब आंसर क्या होगा, फिर वही बात, द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द CPU इज कॉल्ड। अब CPU से कौन डायरेक्टली कम्युनिकेट हो रहा है, ऑप्शन के हिसाब से, मतलब ऑप्शन के हिसाब से, CPU में था रजिस्टर्स कैशे, जब रजिस्टर नहीं था तो हमारा आंसर कैशे, अब तो रजिस्टर्स है तो कैशे नहीं लगाएंगे, इसको हटा देंगे, और ऑप्शन क्या होगा, अब हमारे पास ये रहेगा यहाँ पे फिर भी, लेकिन आंसर क्या होगा हमारा, अब आंसर क्या होगा, एक बार बोलेंगे, अब आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा अब रजिस्टर्स, क्या होगा, रजिस्टर्स, ठीक है, क्यों, CPU के पास कौन सा है, रजिस्टर्स, ऑप्शन के हिसाब से, रजिस्टर नहीं था तो कैशे था। तो इस तरह से चेंज करते हैं, देखो यहीं से क्वेश्चन बन गए ना, दो, यहीं से 2 क्वेश्चन बन गए, इस तरह से चेंज करते हैं, ठीक। डेट देख लो कब आया हुआ है, SSC में आया हुआ है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए, बात समझ आ रही है। अब मैं 2-3 क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, SSC के ही है, ठीक, ये हो गया, इसको तो आपने देख लिया होगा, टारगेट याद रखना भाई अपना, ठीक। अब कुछ 1-2 क्वेश्चन और करते हैं हम लोग कुछ 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई। इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन के साथ साथ हमें रिवीजन होती रहेगी, रिवीजन तो मैं कराता ही हूँ, रिवीजन तो मैं आप लोगों को कराता ही हूँ, आप लोगों को भी करनी है अगर टारगेट को पूरा करना है तो, नहीं तो भाई गाड़ी जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, लेकिन इस टारगेट को पूरा करना है तो कुछ अलग करना होगा थोड़ा सा, ठीक। अब क्या होता है, कुछ 1-2 क्वेश्चन और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछे गए हैं, देखो कितना आसान है,
करने के बाद आसान लग रहा है, ठीक है। इन एन ओपनिंग डॉक्यूमेंट which option is used to find help in respect of document? ठीक है, कॉमा। इन एन ओपनिंग डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट को ओपन कर रहे हैं, विच ऑप्शन इज यूज टू फाइंड हेल्प इन रिस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के रिस्पेक्ट में, हिंदी में डॉक्यूमेंट के रिस्पेक्ट में हमें हेल्प, याद रखना इसमें दो वर्ड है, फाइंड मत समझ लेना इसको, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन इसके क्या है अभी मैं फिर समझा दूंगा, ऑप्शन पहले देख लो। देखो ये फंक्शन की वाले ही है, ठीक है, फंक्शन की वाले ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। एसएससी मेंस का क्वेश्चन है फंक्शन की का। तो F3 F2 F5 F7, देखो ऑप्शन भी वही है, ऑप्शन भी वही उठाए गए हैं। तो क्या हो गया इसमें, F3 F3 F2 F5 F7। तो भाई आंसर क्या होना चाहिए, देखो मैंने कहा था फाइंड हेल्प, इसको ऐसे मत समझना कि फाइंड करना है, ना ना ना, फाइंड हेल्प, क्या करना है, हेल्प फाइंड करनी है कि भाई हेल्प कैसे होगी, ठीक। तो हेल्प के लिए क्या होगा, ये वाला देखना है हमें, हेल्प, ये फाइंड देख लोगे तो अलग हो जाएगा, तो थोड़ा कंफ्यूजन था इस क्वेश्चन में। तो हेल्प के लिए क्या करते हैं हम लोग, हेल्प के लिए कोई ऑप्शन है इसमें, नहीं, जानबूझ के मैंने ये लिखा है हेल्प के लिए एक ऑप्शन होगा, चेंज करते हैं इसको। अगर फाइंड होता तो क्या होता, फाइंड होता तो होता F3, ठीक है, जानबूझ के लिखा मैंने, फाइंड होता तो क्या होता F3, नहीं इसको यूं नहीं पढ़ेंगे यूज टू फाइंड, इसको पढ़ेंगे यूज टू फाइंड हेल्प। हेल्प के लिए क्या होगा, ऑप्शन F1, ये पहला ऑप्शन सही था। देखो कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिखा है। F3 नहीं, F3 नहीं करेंगे, हेल्प फाइंड करनी है, ये वर्ड देख के मत समझ जाना फाइंड है, याद रखना हेल्प के लिए F1 होता है। तो F3 ना करके हम कहाँ लगाएंगे, F1 पे, कहाँ लगाएंगे, F1 पे, ठीक, F1 पे लगाएंगे। अच्छा ठीक है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर, किसे कंप्यूटर का पिता कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन अभी रखेंगे, थर्ड, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, और किसे मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कहेंगे। तो हु इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, दोनों क्वेश्चन अलग है, दोनों में फादर आ रहा है, लेकिन क्या होगा, फादर ऑफ कंप्यूटर आ रहा है, ध्यान रखना, इसमें अंडरलाइन कर दी, और ये फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर आ रहा है, याद आ रहा है कुछ ऑप्शन में। देखो जब ये हो जाएगा ना कंप्यूटर बेसिक, एक क्लास और लगेगी अगली, उसके बाद सारे हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे जितने भी हैं, जितने भी कंप्यूटर बेसिक से क्वेश्चन अभी तक आए एसएससी में। और देखो आप लोग के सामने किए हैं, सारे क्वेश्चन उसी से आ रहे हैं जो कराए थे इसमें। ये टॉपिक लिख लेना, समझ लेना, इसी से क्वेश्चन बन जाएंगे। हमें कोई इसमें पंडिताई नहीं करनी कंप्यूटर में कि भाई हम कंप्यूटर कैसे बना, तोड़ के खोल के देखना ना, हमें देखना है भाई टारगेट हमारा क्या है, 20 में से 20। इसका मतलब ये नहीं कि कम पढ़ा रहे हैं, है उतना ही कंटेंट, जितना हमें चाहिए उतना ही, बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार उसे रिवाइज करेंगे। अभी इसमें भी बहुत सारे फादर हैं कंप्यूटर के, मॉडर्न के, न्यू टेक्नोलॉजी के, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी के, लेकिन ये मैंने तो इसको लिख देते हैं भाई ऑप्शन इसके हिसाब से ना, इसका मैं आंसर ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को खुद बताना चाहिए था, ठीक है। और देखो कोई भी कमी होती है ना, कमी सब में होती है, हम लोगों में भी होगी, तो उसको कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं, हम लोग सुधार करेंगे, मैं बार बार कहता हूँ। और आप लोगों से यही आशा है कि भाई आप भी साथ साथ मेहनत कीजिए, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं।
ठीक है, तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए, टारगेट अपना याद रखना चाहिए। ठीक है, याद रखोगे, मेहनत करते रहोगे तो आगे बढ़ोगे। तो देखो, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो बोलेंगे चार्ल्स बेबेज। सबसे पहले याद रखना, अबेकस भी इन्होंने डिफाइन किया था, डिजाइन किया था, थोड़ी डिफाइन किया, डिजाइन किया था चार्ल्स बेबेज ने। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन, ये रहे। ये क्वेश्चंस हो गए आपके, ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं आपसे, मैं नहीं पूछ रहा, सीजीएल। देख लो, पढ़ने के बाद कितने आसान है, नहीं पढ़ा था तो छूट गए थे, ध्यान नहीं दिया। और ये छोटे छोटे करके देखो, 20 क्वेश्चन बहुत होते हैं यार एसएससी के लिए। कितनी रैंकिंग आपकी उसके कारण बढ़ जाती है, ये आप सब जानते हैं, कितने लोग कंपटीशन देते हैं ये सब आप जानते हैं। तो इस तरह से हो गया। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या डिफाइन कर लेते हैं भाई, इन एन ओपनिंग डॉक्यूमेंट विच ऑप्शन इज यूज टू फाइंड हेल्प इन रिस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे हैं, हेल्प फाइंड करनी है तो क्या होगा, F1, F1 हेल्प होता है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज। अबेकस इन्होंने डिजाइन किया था सबसे पहले, फादर ऑफ कंप्यूटर। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर का फादर किसे कहते हैं, जॉन वॉन न्यूमैन को कहते हैं। किसको कहते हैं, जॉन वॉन न्यूमैन। थोड़ी सी ना इसके बाद, ये करने के बाद क्वेश्चन भी करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो बहुत है। थोड़ी सी लैंग्वेज की चर्चा कर लेते हैं, लैंग्वेज की। ठीक है, हम लोग 2 लैंग्वेज की चर्चा करेंगे आज, कि भाई लैंग्वेज किस तरह की होती है। ठीक, 2 लैंग्वेज की चर्चा करेंगे, कौन सी होती है। ये तो क्वेश्चन हो गए एसएससी सीजीएल पे। क्या होता है कि भाई कोई इंडियन बैठा हुआ है, ठीक है, कोई इंडियन बैठा हुआ है और सामने रशियन बैठा हुआ है। रशियन को इंडियन लैंग्वेज नहीं आती, इंडियन को रशियन नहीं आती। मसला हो गया ना, मसला हो गया। इसको पूरा करने के लिए उसके बीच कोई ट्रांसलेटर होगा। ठीक है, हम लोग बात करें लैंग्वेजेस की। थोड़ा सा बीच में कॉन्सेप्ट आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कंटेंट वाइज बहुत अच्छा तैयार किया हुआ है। ये पढ़ोगे एसएससी में कर दोगे, इतना सिर्फ कहने वाली बात नहीं, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ये आपको भी थोड़ी मेहनत करनी है। ये कोई भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए, मैं रिप्लाई करूंगा। अब सुनिए, लैंग्वेजेस की बात करेंगे। लैंग्वेजेस, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा एक इंडियन है, चलो इंग्लिश क्या, वो हिंदी बोल रहा है, शुद्ध हिंदी बोल रहा है। ठीक है, एक रशियन है, ठीक है, वो रशियन लैंग्वेज बोल रहा है, रशियन है वो, रशियन लैंग्वेज बोल रहा है। अब ना इनको इनकी समझ में आ रही, ना इनको इनकी समझ में आ रही, करें क्या, तो एक ट्रांसलेटर बैठाएंगे बीच में। क्या करेंगे, ट्रांसलेटर बैठाएंगे। अब ट्रांसलेटर क्या करेगा, और होता भी क्या है, इंडियन लैंग्वेज को सुनेगा हिंदी में, कहेगा ठीक है भाई बढ़िया, और इसको पहुंचा देगा ट्रांसलेट करके रशियन में। ठीक बात हो गई, ठीक है, इसको हिंदी में सुना, ट्रांसलेट किया, रशियन में पहुंचा दिया, रशियन वाले को समझ में आ गई। अब इससे रशियन सुनी, ट्रांसलेट किया, इनको हिंदी सुना दी, दोनों का काम हो गया, काम चल गया। अब सोचो ट्रांसलेटर नहीं होता तो क्या होता, दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते ऐसे कि भाई क्या चल रहा है। ठीक, वो हिंदी बोलता रहता, वो रशियन बोलता रहता, ठीक है, तो काम नहीं बनता। तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, याद रखना, कंप्यूटर जो होता है ना, कंप्यूटर ऑलवेज समझता है मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज, क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज क्या होती है, 0 और 1 की। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, 0 और 1 की। ठीक, एंटर किया हमने, कंप्यूटर हमेशा 0 1 0 1 0 1 या 1 1 या 0 0 जो भी है ये समझेगा। मतलब इसके अलावा कुछ होगा ना तो वो, जैसे इंडियन को रशियन नहीं समझ आ रही ऐसे ब्लैंक हो जाएगा, रशियन को हिंदी नहीं समझ आ रही ऐसे ब्लैंक हो जाएगा। देखता रह क्या है,
इसका मतलब कंप्यूटर को भी ट्रांसलेटर चाहिए, ठीक है, चाहिए होता है, क्योंकि कंप्यूटर कौन सी समझेगा लैंग्वेज, कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज। क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज, जो किस में होती है, 0 और 1 में। ठीक ठीक बात हो गई। लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, ठीक है। अगर हम इसको डिफाइन करें लैंग्वेजेस को, तो इधर आ जाते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेजेस। बस, और डेफिनेशन कोई कितना भी देता रहे, यही दोनों मेन है, ज़्यादा कुछ नहीं जाना इसमें, ठीक है ना। इसके अंदर भी चले जाएंगे, उप्स लैंग्वेज होती है, उप्स मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में। ये समझ में आ गया, ठीक ना। तो जैसे ट्रांसलेटर चाहिए होता है ना इंडियन को रशियन समझने के लिए, हिंदी में ट्रांसलेट, और रशियन को हिंदी समझने के लिए रशियन में ट्रांसलेटर चाहिए। कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट वर्ड मैंने एक बार और यूज़ किया था पहली क्लास, बाय डिफॉल्ट होता है अपने आप। तो कंप्यूटर को भी समझने के लिए मशीन लैंग्वेज ही चाहिए जो 0 और 1 में होगी। हमने कुछ भी लिख दिया ना, कंप्यूटर में कैपिटल ए लिखा या स्मॉल ए, तो स्मॉल ए 97 और ये 65, इसकी भी कोडिंग बताएंगे, ठीक है, इसकी भी कोडिंग बताएंगे। ये अस्काई कोड होता है, क्या होता है, अस्काई कोड, ये इसकी कोडिंग सिखाएंगे कि भाई कौन सा कितना होता है, ठीक बात हो गई ना। अब थोड़ा सा हाई लेवल लैंग्वेज पे थोड़ा सा बताते हैं कि भाई कौन कौन सी है, लो लेवल लैंग्वेज में भी आएंगे। कंप्यूटर को एक बार फिर से फिर रिवाइज, देखो फिर रिवाइज करते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस जैसे इस तरह सा ट्रांसलेटर चाहिए होता है, तो कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज के अलावा जो भी लैंग्वेज होगी इसको ट्रांसलेट करेगा, क्योंकि उसे किस में समझ में आ रही है, मशीन लैंग्वेज में, 0 और 1 में, ठीक है। तो ये हो गया लैंग्वेज के बारे में। थोड़ा हाई लेवल लैंग्वेज देख लेते हैं, कौन सी, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक, हाई लेवल लैंग्वेज देख लेते हैं। इसमें अस्काई कोड भी करेंगे हम लोग। हाई लेवल लैंग्वेज में थोड़ा सा जो लैंग्वेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, भाई आजकल हम लोग ऐप वगैरह यूज़ करते नहीं करते, वो ऐप्स भी चलती हैं, वो ऐप्स भी चलती हैं इसमें, वेबसाइट बनती हैं, वेबसाइट बनती हैं, ठीक है, डिज़ाइन होती हैं। तो ये रहा, ये मिट गया कंप्यूटर लैंग्वेजेस, है ना। अब बात करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। अच्छा, इसमें एक वर्ड आ जाता है OOPS, ओप्स, ठीक है, ये वर्ड आ गया, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। और लैंग्वेज तो है ही, लैंग्वेज ओप्स लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये बोलते हैं इसको हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, इसमें कौन कौन सी आएंगी हाई लेवल लैंग्वेज, आप लोगों ने नाम भी शायद सुना हो, ठीक है। इसके सर्टिफिकेशन कोर्स भी चलते हैं, बहुत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको सीख के आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ठीक है, कोडिंग में आता है बाकायदा, ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग कर सकते हो, ऐप बना सकते हो, ठीक, वगैरह वगैरह जो भी काम है, कंपनी में काम कर सकते हो, बहुत इसका काम है। तो इसमें कई सारी लैंग्वेज है, जैसे सी, शुरुआत सी लैंग्वेज, मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे टॉपिक SSC के लिए हैं सारे, एक टॉपिक नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन कराए भी थे आपको, दिखाए भी हैं क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, और टारगेट आप जानते ही हो, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, उससे कम में काम नहीं चलेगा। SSC सी लैंग्वेजेस, C++ थोड़ी एडवांस हो गई, ठीक है, C++ लैंग्वेज थोड़ी एडवांस कर दी, सी शार्प बोलते हैं इसको, लैंग्वेज है ये, उप्स लैंग्वेज है, बताएंगे उप्स क्या है, ठीक है, ये सी। और थोड़ा अलग हट के इसका एडवांसमेंट जावा, जावा आ गया, ठीक है। अब उप्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनते हैं इसमें, क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट, और फिर देन एग्जीक्यूट होते हैं। बस, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, SSC आपको इससे प्रोग्रामिंग नहीं सिखाना है, SSC का उद्देश्य क्या है, आपको कंप्यूटर बेसिक से थोड़ा ऊपर जानना है कि भाई होता क्या है, ठीक है ना। साइबर सिक्योरिटी भी इसलिए डाला कि भाई आजकल वो चलता है भाई, साइबर क्राइम हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो थोड़ा सा बच्चे को अवेयर होना चाहिए। इतनी अच्छी पोस्ट के लिए आप जा रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए भाई कंप्यूटर में क्या क्या चल रहा है, बिल्कुल अनभिज्ञ, बिल्कुल अनजान नहीं होना है, अननोन नहीं होना है, बस मेरे। तो ये होगा
हाई लेवल लैंग्वेज ओप्स हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, ये हो गया। ऑब्जेक्ट बनते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, देन रन होते हैं, ठीक। सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, इस तरह से हो गया। अब और क्या होता है इसमें, दो तीन और बता देता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज होती है, ऑपरेटिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो दो लैंग्वेजेस और है इसमें, यूनिक्स, लिनक्स, ये लैंग्वेजेस का कलेक्शन है और इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स और लिनक्स बहुत पुराना है, यूनिक्स और लिनक्स, ये डॉस है। आप कहोगे डॉस क्या है, डॉस क्या है, ये बेसिकली कमांड बेस्ड लैंग्वेज है। देखो इससे अलग हटके है ये थोड़ा। कंप्यूटर लैंग्वेज में दो थी, हाई लेवल, लो लेवल। हाई लेवल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओप्स, ठीक है, सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, ये आ गई। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए कुछ, ये अलग है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स और लिनक्स, ये डॉस कमांड बेस है। कंप्यूटर खोलेंगे, कमांड विंडो बनती है, ठीक है। अगर हमें सी डायरेक्टरी में जाना है तो हमने ऐसे लिख दिया, सी में पहुंच गए, कमांड बेस है। ये सब अगर इनको डिफाइन करें तो ये होगी GUI बेस, GUI बेस्ड लैंग्वेजेस, GUI बेस्ड लैंग्वेजेस है। क्या है, GUI। अब GUI, इसको डॉस बोल दो चाहे CUI बोल दो, क्या बोल दो, CUI। देखो ये सब आने वाला है, फिर बार बार रिवाइट करा रहा हूं मैं, ठीक है। CUI कमांड यूजर इंटरफेस है, और ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ये ग्राफिक्स से यूज करेंगे, वो कमांड से यूज करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट है हमारे पास, ठीक है, इसकी वो लिख देते हैं हम लोग। तो ये क्या होगा, कमांड यूजर इंटरफेस, ठीक है। और ये क्या हो गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ग्राफिक्स के जरिए, इसमें मेन क्या है, ग्राफिक्स, और इसमें मेन क्या है, कमांड। तो विंडो खोलेगी, कमांड टाइप किया, सी डायरेक्टरी में जाना है, सी करा, एंटर करा, सी डायरेक्टरी में आ गए। तो इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से होता है कमांड बेस। ये सब कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हो गई। तो इसका क्या काम है कंप्यूटर लैंग्वेजेस का, कई बार भी क्वेश्चन आ जाते हैं एसएससी में इसके, ठीक है, एसएससी में इसके क्वेश्चन आ जाते हैं कई सारे, ठीक। तो ये लैंग्वेजेस हो गई, हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, है ना, हाई लेवल, लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर की। हाई लेवल लैंग्वेज में उप्स लैंग्वेज आ गई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, तीन चार तरह की लैंग्वेजेस हैं। सी लैंग्वेजेस, सी प्लस प्लस, सी शार्प। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन के एग्जीक्यूट होता है, GUI बेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक बात हो गई, ठीक है, ग्राफिक्स के जरिए है ना, ग्राफिक्स कर। और इसमें क्या होगा, डॉस, डॉस है। डॉस असल में क्या होता है, मेन फोकस कहाँ पे है डॉस का, कमांड पे, कमांड बेस है, कमांड यूजर इंटरफेस, CUI, ठीक है। एक इसका टॉपिक जो है वो रह गया, वो है लो लेवल लैंग्वेज। क्या रह गया, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। एक टॉपिक इसका रह गया लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल तो है, लो लेवल लैंग्वेज। अच्छा, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज। कौन सी समझता है, मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज किस बेस में होती है, 010101। और अगर कोई और लैंग्वेज आती है तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए चाहिए। अब ट्रांसलेट कौन सा चाहिए, ट्रांसलेटर भी यूज होते हैं इसमें। देखो कंप्यूटर बहुत वास्ट है, अगर पूरा पढ़ाने जाएंगे ना तो शायद 6 महीने साल भर में ही पूरा ना हो, डेली क्लास लगे तब भी। लेकिन एसएससी ने जो अपना कोर्स बनाया उस हिसाब से उससे ऊपर ही बता रहा है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, सारे क्वेश्चन होंगे सॉल्व, टारगेट पूरा जो है हमारा अचीव होगा, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत है तो यू कैन कमेंट मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, ओके। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन साथ साथ रिवीजन बहुत की है, क्योंकि होता क्या है ना कि भाई हम याद करते हैं, याद किया हमने, थोड़े दिन याद रहा, भूल गए, ठीक है। कितनी कॉपी हमने भर दी है 12th तक कर करके, ऐसे सब इंग्लिश सीख जाते, सब इंग्लिश सीख जाते। कौन कौन इंग्लिश सीख पाया, कोई नहीं सीख पाया ऐसे। 12th तक पढ़े, ग्रामर वामर के रूल किए, रद्दी बनाई, फेंक दी।
आपको ध्यान रखना है कि भाई हमें किस तरह से यूज़ करना है इसको, कैसे, जो नॉलेज है ना उसको किस तरह से हमें यूज़ करना है। पेपर में वही है, ये सब पढ़ा हुआ किस किस को याद रहता है, कौन कौन वह एग्जीक्यूट करता है, वही नंबर ला पाएगा ये वाले, नहीं तो फिर ऐसे तो बहुत लोग पढ़ रहे हैं। तो आपको थोड़ा डिफरेंट करना है, कुछ अलग करना है, ठीक है ना। जिंदगी एक जादू का खिलौना है, जिंदगी एक जादू का खिलौना है, जो मिल गया, जो मिल गया वो मिट्टी सा, जो नहीं मिला वो सोना है। ये शेर याद रखो, बहुत बड़े शायर ने कहा था। जो मिल गया वो मिट्टी सा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो नहीं मिला वो सोना है, बाद में वो भी मिट्टी हो जाना है। ज़्यादा फिलॉसफी हो गई, कोई बात नहीं, इसको पढ़ना, ठीक है ना। अब हम लोग इसके बाद लो लेवल लैंग्वेज की बात करेंगे बाद में, तो हाई लेवल तो ये हो गई। अच्छा, इसमें ना ट्रांसलेटर यूज होंगे, ट्रांसलेटर, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर तो भाई, कंप्यूटर लैंग्वेज तो हमने बात की है, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझ रहा है? कंप्यूटर समझ रहा है कंप्यूटर बेस्ड लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज तो यहाँ कहीं दिख नहीं रही है, और मशीन लैंग्वेज नहीं है तो ये सारी लैंग्वेज कंप्यूटर जानता नहीं है, तो कंप्यूटर को किसकी आवश्यकता है? ट्रांसलेटर की। अब कौन सा ट्रांसलेटर कहाँ यूज होगा वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे अच्छे से। अभी तो समझ में आया ना इतना। अभी क्या है भाई, कंप्यूटर लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज, फिर लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल में क्या है? OOPS, ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें क्या होगा, सब में ऑब्जेक्ट बनते हैं, एग्जीक्यूट होता है, सी होता है, C++ होता है, एडवांस होता जा रहा है कंप्यूटर में। याद रखो, मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था, स्पीड तेज हो रही है, परफॉर्मेंस बढ़ रही है, कॉस्ट कम हो रहा है, यही तो एडवांसमेंट है, ये एडवांसमेंट है। तो क्या हो गया, सी लैंग्वेज एडवांसमेंट हुई, C++, और एडवांस हुई C#, और एडवांस हो गई जावा। इससे बहुत सारी एप्लीकेशन वगैरह बनती हैं, गेम्स और एप्लीकेशंस, ठीक है, गेम्स और एप्लीकेशंस बनती हैं। तो ये हो गया। अब याद करो सबसे पहली क्लास से क्या शुरू किया था, ठीक है, क्या क्या बताया था, टिप्स पे होना चाहिए। अरे खुद अपने टीचर बनो यार, क्या दिक्कत है। पहली क्लास में क्या कराया था, रिवाइज करो, ठीक, उसी को बार बार रिपीट करते रहो, खुद अपने नोट्स बनाओ, और क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर के, देखो क्या हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, होंगे, होंगे, अपने आप क्वेश्चन बनाओ, अपनी खुद की डिजाइन करो। भाई इससे बना लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ओप्स लैंग्वेज, क्वेश्चन बन के आ गया। इसके अलावा कोई ऑप्शन होगा आंसर, हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड GUI बेस्ड लैंग्वेज, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लैंग्वेज, तो ये सारी होंगी और नहीं होगी, ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड यूनिक्स, यूनिक्स क्या है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो बात हुई है तो एक दो क्वेश्चन इसी से देख लेते हैं, यही मैं बना रहा हूँ उसको आप लोगों के लिए, रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। अभी ट्रांसलेटर पढ़ेंगे, ट्रांसलेट जो करता है, फिर लो लेवल लैंग्वेज पढ़ेंगे, इसी से क्वेश्चन बना देते हैं। बात समझ आ रही है? इसी से हम लोग थोड़े क्वेश्चन बनाते हैं, रिवीजन हो जाएगा, फिर एंड करते हैं दी एंड। और जोश बरकरार रहना चाहिए भाई पढ़ने का, अगर सिलेक्शन चाहिए तो, नहीं तो चल रही है गाड़ी, चलने दो भाई ऐसे ही, ठीक ना, ये ध्यान रखना। आप लोगों से बता दिया। देखो क्वेश्चन देखो ऐसे ही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है? पहला सी, जावा, लिनक्स, चौथा नन। देखो अभी बताया था, और ये बन के आ सकता है, ये मैंने इसलिए बनाया कि रिवीजन हो जाएगी भैया आपकी। क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये तो लैंग्वेज थी, ये तो हाई लेवल लैंग्वेज थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये भी लैंग्वेज थी, नन बाद में देखेंगे, पहले ये ऑप्शन तो है, लिनक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम था। लिनक्स क्या, अगर इसके साथ यूनिक्स आ जाता ना, वो भी होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक बात हो गई। अच्छा, अब सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड GUI बेस्ड लैंग्वेज, कौन सी GUI बेस्ड लैंग्वेज है इसमें, इसमें कौन सी
GUI बेस्ड लैंग्वेज है। तो सुनो, पहला ऑप्शन लिनक्स, ठीक है, यूनिक्स, मशीन लैंग्वेज, चौथा जावा। अब देखो क्या लगता है, इसी से रिवीजन अभी यहाँ हो गया, इससे पहले भी बताया था। लिनक्स और यूनिक्स तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, देखो ये रहा ऊपर से, मैच करो और रिवाइज हो जाएगा ऊपर से ही। ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स यूनिक्स है, ये तो हटा ही दो, इसको तो हटा ही दो, क्या कर दो, इसको हटा दो, ये नहीं होगा भाई। और ये तो वैसे भी कमांड में चलता है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज तो अभी चर्चा ही नहीं की है, मतलब यही बताया था कि भी कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है, 0 1 की चर्चा नहीं, तो क्या होगा, जावा। अच्छा GUI बेस आ गया ना, अगर ये OPS भी आ जाए, लैंग्वेज कौन सी है, तो भी जावा ही होगा। OPS, जावा क्या, OPS क्या होती है, दोबारा लिख देता हूँ, OPS कौन सी होती है, जावा, C, C++, C#, ये हो गई, ठीक है। जावा, C++, C#, ये लैंग्वेजेस हो गई। तो यहाँ तक होता है, ये उस लैंग्वेज हो गई, यहाँ तक सुना है अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स यूनिक्स, ठीक है, ये होती है। अच्छा जो डिजाइन किएगा ना लैंग्वेज को, लैंग्वेज जो डिजाइन है, लैंग्वेज जो डिजाइन है वो हो गई डॉस, ठीक है, और GUI। एक बार और देख लो, लैंग्वेज डिजाइन डॉस और GUI। डॉस को, ठीक है ना, CUI भी बोलते हैं, CUI, ठीक है, CUI बोलते हैं। CUI मतलब ये कमांड यूजर इंटरफेस पर है, कमांड यूजर इंटरफेस पर है, और ये ग्राफिकल, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर है, ठीक है। तो इस पर क्या होगा, दोबारा लिख देते हैं, लिनक्स यूनिक्स, जो कि दोनों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी पढ़ाएंगे आगे क्लास में, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये तो है ही GUI में, तो GUI की तो कहते हैं भाई बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया है, चलते चले जाओ, जितनी भी लैंग्वेज है खत्म होने वाली है नहीं इसमें। जावा, आगे तो और आएंगी, पाइथन फाइथन ये सब आ गई हैं, हाँ पाइथन अजगर नहीं, मतलब पाइथन लैंग्वेज है। जावा, सी, C#, ठीक है ना, ये सब है, ETC, ये सब होगा। तो देखो भाई, ये हम लोगों ने आज पढ़ा, ठीक है। शॉर्टकट की से शुरू करते हुए यहाँ तक आ गए हम लोग, ठीक। उपस लैंग्वेज कौन सी होती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जावा, C++, C#। एडवांसमेंट होता ही आ रहा है, पाइथन हो गई है अब जावा के बाद, और आगे भी लैंग्वेज आएंगी। क्लाउड कंप्यूटिंग पे आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। ChatGPT आपने सुना ही है, चर्चा में चल रहा है, थोड़ी GS भी देखते रहा करो, SSC में आ जाती है, ठीक है। डॉस, GUI, CUI, GUI, कमांड यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड यूजर इंटरफेस में क्या होगा, लिनक्स यूनिक्स, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जावा, C++, C#, ठीक है। उस पर 2 क्वेश्चन थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई, वो रहा लिनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। और इसको कमांड यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं, CUI। और GUI क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल से है, ग्राफिक्स से है, जावा, C++, C#, ऐसे है, ठीक है। C++ भी इसमें आएगा, ये रहा, ये बहुत पुरानी है, सी में और एडवांसमेंट हुई, C++, इसमें और हुई C#, फिर जावा, पाइथन आ चुका है, क्लाउड कंप्यूटिंग आ चुकी है, चलती रहेगी वो याद है ना पहली क्लास में जो बताया था, पहली क्लास में क्या बताया था भाई, पहली क्लास में क्या बताया था, याद हो तो, पहली क्लास में जो बताया था वो रिवाइज है, इसको देख लिया आप लोगों ने, पॉज करके थोड़ा देख लेना इसको ध्यान से, ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन रिवाइज होते ही रहेंगे, ठीक। ये मिटाऊंगा नहीं, आपको याद रहे तो पढ़ना, ठीक, ये हटा दिया। अच्छा, पहली क्लास में बताया था एडवांसमेंट हो रही है, जैसे यहाँ हो रही है एडवांसमेंट, देखो बार बार रिवाइज कराता रहता हूँ, सारे नंबर बनेंगे यहीं से, बार बार रिवाइज कराता रहता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, वही SCP, कंप्यूटर में एडवांसमेंट, एडवांसमेंट
ऑफ कंप्यूटर, एडवांसमेंट कैसे है कंप्यूटर की, तो क्या है इससे, साइज, कॉस्ट, परफॉर्मेंस, ये बताया था सबसे पहली वेरी फर्स्ट क्लास में, ये बताया था साइज, कॉस्ट, परफॉर्मेंस, ठीक है, ये बताया था। तो साइज क्या हो रहे हैं, साइज कम, कॉस्ट कम, परफॉर्मेंस हाई, एडवांसमेंट है, ठीक है। ऐसी एडवांसमेंट इसमें भी हुई है, सी से सी प्लस प्लस, फिर सी शार्प, अब जावा, पाइथन, चलता रहेगा आगे, आगे चलता रहेगा। तो इस तरह से होता है। तो आप ऐसे, आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा, आप इसको रिवाइज करना, ठीक है। इसके क्वेश्चंस ट्राई करना, खुद देखना भाई पिछले साल के क्या क्या क्वेश्चन आए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, क्या मैच कर रहे नहीं कर रहे, बहुत मैच करेंगे इसमें, ठीक है। और क्या हम कितने सॉल्व कर पा रहे हैं, थोड़ा सा गो थ्रू करोगे ना, 20 क्वेश्चन बहुत होते हैं यार, 20 क्वेश्चन बहुत है एसएससी के लिए, रैंक बनाने के लिए। तो 20 आउट ऑफ 20 टारगेट रखना, थोड़ा सा इसको पढ़ना, जो जो इसमें टॉपिक आ रहा है सारा कवर है, सारा कवर है। अभी आगे क्लासेस में करेंगे। आपका उद्देश्य ये होना चाहिए, जो कराया उसको रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, और क्वेश्चन भी साथ साथ सॉल्व करते रहो। इस तरह से है। अगर कोई दिक्कत है, कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई इशू है, किसी भी तरह का इशू है, कमेंट करें, अपने सजेशन दें, हम लोग सुधार करेंगे। हम लोग आप लोगों के लिए यहाँ मेहनत कर रहे हैं, और इसके लिए मेहनत कर रहे हैं 20 आउट ऑफ 20, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ये सोच के पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही है मेरी तरफ से, दी एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।